पद है उसमें चलते हैं। आपन आपन आस कीजय बहुतेरा, काहू न मर्म पावल हरि केरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा, सो कहाँ गए जो कहत होते रामा। सो कहाँ गए जो होत सयाना, होय मृतक यह पद ही समाना। रामानंद साम राम रस माते, कहीं कबीर हम कहीं कहीं थाके। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि केवल अपनी साधारण बुद्धि पर भरोसा करके तथा बिना गुरु की सहायता के प्रभु का रहस्य नहीं जाना जा सकता। देखिए बहुत बड़ी बात कहा है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी ने ये कहा है कि केवल अपनी साधारण बुद्धि पे, आज का मनुष्य देखिएगा, किसी से आप मिलिएगा तो कहता है मुझे सब पता है, बताने की जरूरत नहीं है। कहता है कि नहीं कहता है? हर आदमी को देखिएगा, एक छोटा बच्चा भी कहता है कि मुझे सब पता है, मुझे मत सिखाओ, मुझे सब जानकारी है, मुझे ज्ञान मत दो। ये तमाम तरह की लोग बातें करते हैं। तो कबीरदास जी उन्हीं उस समय भी ये बात कहते थे कि जो इस तरह की बातें करते हैं वो साधारण बुद्धि पर भरोसा करके बिना गुरु की सहायता के प्रभु का रहस्य नहीं जाना जा सकता है। यदि गुरु नहीं है आपके पास तो आप ईश्वर के रहस्य को नहीं जान सकते हो। यह पता लगाने की आवश्यकता है कि इंद्रियों की विश्रांति कहाँ है। यह पता लगाने की बहुत ही आवश्यकता है कि इंद्रियों को कहाँ शांति मिलती है, वे कहाँ लीन होती हैं। जो रात दिन राम का नाम रटते थे वे भी कहाँ गए। और कहते हैं कि जो अपने को बहुत चतुर समझते थे वे भी कहाँ गए। जो अपने अहंकार को नष्ट कर देता है वह राम के वास्तविक स्वरूप में लय हो सकता है। केवल राम नाम में आनंद लेने वाले नाम के रस में ही मतवाले रहते हैं। वे मर्म को नहीं समझ पाते। कबीर कहते हैं कि मर्म को समझने का प्रयत्न करो, केवल राम रटने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। बहुत बड़ी बात कबीरदास जी कहते थे कि देखो, राम के रटने से बहुत कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक कि राम के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेते हो। केवल राम का आनंद लेने वाले नाम के रस में ही मत वाले रहते हो। जैसे कुछ लोग भजन सुनते हैं ना, राम का भजन सुनते हैं, तो भजन सुनने में केवल आनंद आता है। उसके वास्ते जो देखिए आप लोग कहते हो ना कि भजन सुनने में बड़ा आनंद आता है, तो वो आनंद केवल इंद्रियों का आनंद होता है। ठीक है, यानी कि आप उसमें डूबे नहीं हो, गहराई में नहीं पहुंचे हो, और भजन भी आप लोग नहीं सुन पाते हो। भजन किसको कहा गया है पता है? जो इस समय भजन होते हैं, भजन उसको कहते भी नहीं है। भजन किसको कहते हैं पता है? भजन जो कबीरदास जी के जो पद है ना, इनको भजन कहते हैं। मतलब आप अपने ज्ञान के द्वारा उस परमात्मा का चिंतन करते हो, भजन उसको कहते हैं। आप लोगों में से बहुत लोगों को ये नहीं पता है कि भजन किसको कहते हैं। आज के जो भजन गीत के रूप में, संगीत के रूप में सुनते हो आप लोग, उस भजन का अर्थ कुछ भी नहीं निकलता है। अब बताओ, अब कोई एक भजन है कि मनिहारी का भेष बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, इसका क्या मतलब निकल गया? अब जैसे लोग बहुत एक भजन गाते हैं कि अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी बल्लभम, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तो इसका क्या मतलब निकलता है? केवल लय है, आपको लय के कारण ये भजन गाते हो, तो ये भजन नहीं है। समझ में आ गया? आप लोगों को अंतर बता दूं आज भजन में कि भजन किसको कहते हैं। भजन वह होती है जिसमें परमात्मा की बात कही गई हो, जिसमें आत्मा की बात कही गई हो, जिसमें इंद्रियों की बात कही गई हो, जिसमें विषयों की बात कही गई हो, उसको भजन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब आप लोगों को समझ में आया? आज तक आप लोग जो भजन गाते थे, उस भजन का आप लोग एक भजन बोलो मुझे, उसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ।
कि उस भजन का अर्थ कुछ होता ही नहीं। अब कबीर के एक भजन को गा के देखो, उसकी गहराई को जो डूब के देखो आप, अगर उसको गाओगे ना तो ब्रह्म तक पहुंचेगा भी, ईश्वर तक पहुंचेगा भी। इसीलिए वो उस ज्ञान वाली भजन नहीं है। वो जैसे रटते रहते हो हरे रामा हरे कृष्ण हरे गोविंद हरे मुरारी, इससे भी कुछ नहीं मिलने वाला। नहीं आत्मा की बात करता है, न परमात्मा की बात करता है, न इंद्रियों की बात करता है, न विषयों की बात करता है, न विषयों से मुक्त होने की बात करता है, न दोषों से मुक्त होने की बात करता है। यह है वास्तविकता। बताओ आप लोग। ये इस पद में कबीरदास जी आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वास्तविक आप लोग भजन नहीं करते हो। वास्तविक प्रेम तो भजन का मतलब होता है कि ब्रह्म तक पहुंच जाओ। भजन का मतलब होता है कि ईश्वर तक पहुंच जाओ। भजन का मतलब होता है कि आत्मज्ञान हो जाए। भजन का मतलब होता है कि इंद्रियों के विषयों को जान सको, उसका साक्षात्कार कर सको आप। तो ये है, तो इस तरह से भजन किया जाता है। अब इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं कभी कहूँ कि भजन क्या होता है, जैसे भजन एक मैंने आप लोगों को भजन जो डालता रहता हूँ ना कभी कभी यूट्यूब पे, आप लोग सुनते हैं कि नहीं? जो भजन कभी कभी डालता हूँ उसमें बहुत सार होते हैं। उस भजनों में सुनेंगे तो उसका सार होता है, उसकी गहराई होती है, उन भजनों की गहराई होती है। उन भजनों को सुनेंगे तो कुछ कहीं तक पहुँचेंगे आप लोग। आज के फिल्मों का भी कोई सार नहीं होता है, आज के भजनों का भी कोई सार नहीं होता है। समझ में आ गई बात है? इसीलिए जो है भजन को समझिए कि भजन क्या होता है। आगे चलते हैं। अब हम जनिया हो हरि बाजी को खेल, डंक बजाए दिखाय तमाशा बहुरी लेत सकेल। हरि बाजी सुर नर मुनि जहड़े माया चाटक लाया, डर में डारी सकल भरमाया। हृदया ज्ञान न आया, बाजी मूठा झूठ बाजीगर साचा साबुन कीमती ऐसी। काहीं कबीर जिन जैसी समझी, ताकी गति भई तैसी। तो इस पद में कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने अच्छी प्रकार समझ लिया है कि संसार प्रभु की माया का खेल है। जिस प्रकार बाजीगर डंका बजाकर तमाशा दिखाकर सारी सामग्री समेट लेता है, जो जादूगर होता है मदारी का खेल करता है और खेल करके सारा का सारा झोले में भर लेता है, वैसे ही प्रभु पूरे संसार को अपने में समेट लेते हैं। प्रभु की माया के खेल से देवता मनुष्य मुनि सभी ठगे जाते हैं। माया ने जादू का खेल पसारा है, उसने सभी में देहाभिमान उत्पन्न करके सबको भ्रम में डाला है। ये माया है ना, वो सबको भ्रम में डाल दिया है, जादू कर दिया है माया ने। किसी के हृदय में यह ज्ञान नहीं हुआ कि हम आत्मा हैं। ये सब लोग भ्रमित हैं, सब लोग माया में ग्रसित हैं। कोई ये नहीं समझने को तैयार है कि हम आत्मा हैं। आप लोगों में से कोई कहता है कि मैं आत्मा हूँ? आप सभी लोग कहते हो कि मैं तो राम हूँ, मैं तो श्याम हूँ, मैं तो टिंटू हूँ, तो मैं पिंटू हूँ, तो मैं राधा हूँ, तो मैं गीता हूँ, तो फलाना नाम से तमाम तरह से लोग अपना नाम संबोधित करते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मैं आत्मा हूँ। माया ने इतना जकड़ा है। आप देह नहीं हो, संतों का यह विश्वास है कि जिस प्रकार जादूगर जो है सत्य होता है, उसका खेल भ्रम मात्र होता है। केवल जादूगर सत्य होता है, जो खेल दिखाता है वो केवल भ्रम होता है। दिखाता है ना कि मैंने गायब कर दिया, दिखाता है कि मैंने कबूतर ला दिया, दिखाता है कि मैंने स्त्री खड़ा कर दिया, दिखाता है कि मैंने उसके पोटली से सर्प निकल गया, रस्सी को सर्प बना देता है। तो ये क्या है? केवल एक भ्रम है। वैसे ही ईश्वर सत्य है, उसका जो खेल है यानी कि जो संसार है वह भी एक भ्रम है। कबीर कहते हैं कि जिन्होंने संसार को जैसा समझा है उनको वैसा ही गति प्राप्त होती है। यदि संसार को आप लोग जैसे समझ रहे हो
वैसी ही आपको गति प्राप्त होने वाली है। ठीक है। जो लोग जो आत्मा को संसार से अलग समझ लेते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। देखिए, जो प्रकृति से यानी कि संसार से आत्मा को अगर आप लोगों ने अलग समझ लिया तो निश्चित रूप से आपकी मुक्ति हो जाएगी। जो देहाभिमान से अलग नहीं हो पाते वे जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। जो देहाभिमान करते हैं, जो देह के अभिमान में पड़े रहते हैं, वह इस जन्म मरण के चक्कर में सदा सदा के लिए पड़े रहते हैं। वो कभी निकल नहीं पाते, वो कभी मुक्त नहीं हो पाते, वो कभी तर नहीं पाते हैं, वो यहीं पे सड़ते रहते हैं। तो ये संसार एक मदारी का खेल है, और मदारी जैसे मदारी का खेल सच्चा नहीं होता है, उसी तरह से यह संसार भी सच्चा नहीं है। मदारी तो सच्चा होता है, परंतु मदारी का खेल जो होता है वह सच्चा नहीं होता है, वह मिथ्या होता है। ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो मदारी का खेल है वह मिथ्या है। ठीक है। तो इस रहस्य को आप लोग जानिए, समझिए, और समझ करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। अगला पद है कहूँ हो अमर कासों लागा चेतन हारा चेत सुभागा अमर मध्य दिसे तारा एक चेता एक चेतन चेतवन हारा जो खोजो सो उहमा नाही सो तो आही अमर पद माही कहीं कबीर पद बुझो सोई मुख हृदया जाके एकई एकई होई। ठीक है। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि साधारण जन का यह विश्वास है कि स्वर्ग कहीं ऊपर आकाश में है। साधारण लोगों का यह विश्वास है कि स्वर्ग कहीं ऊपर आकाश में है, और उसी की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है, और उसी की प्राप्ति जीवन का परम लक्ष्य है। इस पद में कबीर कहते हैं कि हे भाई, यह बताओ कि जिस आकाश को तुम सर्वोच्च पद मान बैठे हो उसका आधार क्या है। ठीक है। वह किस पर प्रतिष्ठित है। कोई भाग्यशाली ज्ञानी ही इस रहस्य को समझ सकता है। उस आकाश में नाना नक्षत्र दिखलाई देते हैं। उनका चित्रण करने वाला कौन समर्थ प्रवीण चित्रकार है। जीवन के जिस परम लक्ष्य को तुम आकाश या स्वर्ग खोजते हो वह वहाँ नहीं उपलब्ध हो सकता, वह उसी अमर सत्ता में उपलब्ध हो सकता है जो उस नक्षत्र खचित आकाश का चित्रकार है और तुम्हारी अंतरात्मा में विद्यमान है। कबीर कहते हैं कि उसको पूर्णतः वही समझ सकता है जिसके हृदय और मुख में राम विद्यमान है, अर्थात जो केवल एक यांत्रिक साधक नहीं है प्रत्युत राम में सर्वथा समाविष्ट है। जो ईश्वर में पूरी तरह से रमा हुआ है वही इस रहस्य को समझ सकता है, बाकी कोई भी इस रहस्य को नहीं समझ सकता है। जब तक आप राम में रमोगे नहीं, ईश्वर में पूरी तरह से आप लीन नहीं होगे, तब तक ये पूरी दुनिया के रहस्य को आप नहीं समझ सकते हो। ठीक है। ये दुनिया ऐसे ही
एक तरह से ये नक्षत्र और तारे और चित्रकार की तरह है। जो चित्रकार चित्र बना देता है और दुनिया उसे देखती रहती है, उसको उस पर आकर्षित भी होती है, मोहित भी होती है, ठीक है, परंतु चित्रकार ही सत्य होता है, जो चित्र सत्य नहीं होता है। उसी तरह से जीवन में ये जो संसार है और संसार में जो हमें चित्र दिखाई देता है वह सत्य नहीं होता है, चित्र को बनाने वाला सत्य होता है। तो चित्र को बनाने वाले को हम लोग पसंद नहीं करते हैं, उसको नहीं ढूंढते हैं, चित्र को लाइक करते हैं। हाँ बोलिए। हाँ, अब देखिए, कहने का मतलब उसका तात्पर्य ये है कि जैसे आकाश में नाना नक्षत्र दिखलाई देते हैं, मतलब अनेक प्रकार के नक्षत्र दिखलाई देते हैं, उनका चित्र करने वाला कौन? समर्थ प्रवीण चित्रकार है। मतलब बहुत से नक्षत्र तारे दिखाई देते हैं, परंतु उसके बारे में कौन बता सकता है कि कितने नक्षत्र हैं, कितने तारे हैं? कोई ऐसा व्यक्ति तो पृथ्वी पर है नहीं कि जो देख के बता दे। जीवन के जिस परम लक्ष्य को तुम आकाश या स्वर्ग में खोजते हो वह वहाँ नहीं उपलब्ध हो सकता, वह उसी अमर सत्ता में उपलब्ध हो सकता है जो उस नक्षत्र खचित आकाश या चित्रकार है और तुम्हारी अंतरात्मा में विद्यमान है। वो कहीं और नहीं है। मतलब ऐसा मत सोचो कि जो तारे नक्षत्र दिखाई देते हैं वहाँ पर परमात्मा बैठा हुआ है। परमात्मा तुम्हारे भीतर विद्यमान है, तुम अपने भीतर खोजने का प्रयास करो, ठीक है। हम सोचते हैं ना कि कहीं स्वर्ग है, कहीं एक स्वर्ग बना हुआ है ऊपर आकाश के ऊपर, वहीं पे सबको जाना होता है। कहीं भी परमात्मा का कोई स्थान नहीं है, कोई लोक नहीं है। परमात्मा सब जगह पे सबके भीतर विद्यमान है, ठीक है ना। इसका तात्पर्य यही है। ठीक है, अगले पद की तरफ। हाँ, क्या? नहीं, परमात्मा शरीर के भीतर आत्मा है, परंतु परमात्मा को क्या कहा जाता है? परमात्मा सर्वव्यापी है, मतलब सब जगह रहने वाला होता है, एक एक सेल में रहने वाला होता है। आत्मा तो अल्पज्य है, तो एक जगह रहती है, परंतु परमात्मा तो सर्वज्ञ है, इसलिए सब सेल में रहता है, ठीक है। एक एक सेल में परमात्मा विद्यमान है, एक एक सिस्टम में विद्यमान है, एक एक बाल में विद्यमान है, सर्वत्र है। सब जगह पे है, आपके पूरे सर्वत्र है। आप जिस पुस्तक पढ़ रहे हो उसमें भी है। जो मोबाइल है, मोबाइल की एक एक सेल में है, एक एक कण कण में है। जहाँ जहाँ गति है वहाँ ब्रह्म है, ठीक है। आप जिसको देख रहे हो वो भी ब्रह्म है। बस आत्मा में इतनी सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा में इतनी सामर्थ्य है कि वो सब जगह है। आत्मा तो एक देशी कहा जाता है कि केवल एक देश में रहती है। जैसे शरीर है तो शरीर में रहती है बस। इसीलिए परमात्मा को सर्वव्यापी सर्वत्र कहा जाता है कि सर्वत्र रहने वाला है, सर्वव्यापी है, ठीक है। अगला है, बंदे करिले आप निवेरा, आप जियत लखु आप ठौर करु भुए कहाँ घर तेरा। यह अवसर नहीं चेतहु प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। कहीं कबीर सुनो हो संतो कठिन काल को घेरा। कबीरदास जी कहते हैं कि हे भक्तों, अपने सत्य स्वरूप का निपटारा स्वयं कर लो। जब तक यह शरीर है मनुष्य रूप में जीवित हो तभी तक आत्म स्वरूप को समझो और स्वयं उसका निश्चय करो। यह समझ लो कि मरने पर यह शरीर कहाँ मिलेगा, ठीक है। मानव योनि में ही तुमको यह अवसर प्राप्त हुआ है। यदि मानव जीवन में तुम नहीं समझोगे तो फिर भविष्य में समझना कठिन है।
अंत में कोई तुम्हारा सहायक नहीं होगा। कबीर कहते हैं कि जब काल के बंधन में पड़ जाओगे तब उससे छुटकारा न मिल सकेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि मानव योनि में तुमको एक अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर का लाभ उठा लो और लाभ उठा करके इस जीवन को धन्य बनाओ। शरीर छूटने के बाद फिर कहाँ गए तुम, कहाँ गए दुनिया, सब भूल जाता है। इसलिए अवसर का लाभ उठाइए आप लोग। इस शरीर को ऐसे व्यर्थ मत खोने दीजिए, ठीक है। ये शरीर बड़ा अनमोल है। जो इस शरीर को नहीं समझ पाता है वो बड़ा पछताता है कि हमने मनुष्य रूपी शरीर पा करके इससे कोई भी युक्ति नहीं कर पाई परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन के बारे में सोचते ही नहीं हैं कि हाँ, हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है। अगले पद की तरफ चलते हैं। उतो रहु ररा मम की भांति। ये मेरे में शायद है नहीं क्या? कोई बात नहीं, चलिए। उतो रहु ररा मम की भांति हो सब संत उदाहरण चूनरी। बाल्मीक बन बोइया चूनी लिन्हा सुखदेव। कर्म बिनौरा होई रहा हो सूत काते जयदेव। तीन लोक ताना तनु है ब्रह्मा विष्णु महेश। नाम लेत मुनि हरिया सुरपति सकल नरेश। विष्णु जिभ्या गुण गैया बिनु बस्ती का देश। सुने घर का पहुना तासो लैया लैनी हेत। चारि वेद कैड़ा कियो निराकार कियो राछ। बिने कबीरा चुनरी में नहीं बांधल भारी। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि वे तो सब भक्ति पथ के संतजन संसार के उद्धार के लिए राम नाम की भांति किसी नाम का आधार लेकर भक्ति की चुनरी बुनते रहे। जितने संत अब तक हुए हैं वह संसार के उद्धार के लिए राम नाम की भांति नाम का आधार लेकर भक्ति की चुनरी सब लोग उड़ते रहे। इस कर्म में सर्वप्रथम वाल्मीकि ने आदि काव्य रामायण लिखकर और श्री रामचंद्र का महत्व प्रदर्शित कर मानो उस दिशा में कपास बोया। पीछे सुखदेव मुनि ने आकर उसे चुन लिया और कृष्ण भक्ति पर प्रकाश डाला। कर्म रूपी बिनौले निकालकर प्रसिद्ध भक्त जयदेव ने गीत गोविंद लिखकर मानो उसका सूत काट डाला। ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम पर संसार में भक्ति रूपी चुनरी बनाने का ताना तन गया। इस प्रभाव में आकर मुनिजन देवताओं के सहित इंद्र तथा समस्त भक्त राजे महाराजे भी नाम जपते जपते थक गए, परंतु उस नामी को नहीं पाए। पंडितों ने पुराणों में विष्णु की जबान से ऐसे भगवान तथा स्वर्ग का गुणगान करवाया कि जो बिना बस्ती के देश के समान घोर काल्पनिक है। जैसे कोई सूने एवं निर्जन घर में पहुना जाए तो उसका क्या स्वागत होगा, वैसे पंडित ने भक्तों को कल्पित भगवान स्वर्ग रूपी सूने घर का पहुना बनाया। पंडितों ने क्या किया कि कल्पित भगवान बना दिया, स्वर्ग रूपी सूने घर का पहुना बनाया और कहा कि उन्हीं से प्रेम करो। ठीक है, सभी मत के भक्तों ने अपनी भक्ति नक्शा खींचने के लिए चारों वेदों को अपना औजार बनाया।
और परमात्मा तथा सगुण रूप विष्णु और शिव को राछ बनाया और भक्ति चुनरी बुनने लगे। कबीर साहब कहते हैं, किंतु मैं इस बंधन में किसी को नहीं बांधता। मतलब कहने का मतलब कि पहले के समय में जो भक्ति काल चली है ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवताओं की, इसमें क्या हुआ है कि इन्होंने काल्पनिक देवताओं की रचना किया हुआ है। बहुत से ऐसे देवी देवता हैं जो काल्पनिक हैं। जो स्वर्ग नरक की जो बातें हैं ये भी क्या हैं, ये भी काल्पनिक बातें हैं। आप लोगों को बता दूं मैं, जो स्वर्ग नरक की जितनी बातें हैं यह भी सब काल्पनिक बातें हैं। क्या बातें हैं? ये सारी बातें काल्पनिक हैं। ठीक है, इस बात को समझिएगा। जो हमारे देवता हैं ना वो भी सब काल्पनिक ही हैं। अधिकांशतः देवता जो हैं लोगों ने, और बहुत से ऐसे लोगों ने जो रचनाएं किया है। वाल्मीकि रामायण तो ठीक है, वाल्मीकि रामायण के बाद जितने लेखक हुए हैं वो लगभग सभी लोगों ने, सभी कवियों ने बड़ा गड़बड़ सड़बड़ लिख दिया है। उसके बाद जो लोग आए वो लोग तो और एकदम, मतलब कि वाल्मीकि रामायण तक सब ठीक था। बाद में लोगों ने उसमें भक्ति जोड़ करके हनुमान जी को बंदर बना दिया, हनुमान जी को दास बना दिया और उसमें पूंछ वाला बना दिया। हनुमान जी मनुष्य थे, अब उनको बंदर बना दिए। जामवंत जी को भालू बना दिया। मतलब ये पूरा जो है ना, ये जानते हैं कैसा कर दिया इन्होंने? बच्चों वाला वो जो आता है ना, क्या नाम उसको बोलते हैं, बच्चों का जो टीवी पे प्रोग्राम आता है, पंचतंत्र नहीं, पंचतंत्र भी है और छोटा भीम है तो फलाना है, ये सब आता है ना बच्चों का प्रोग्राम, कार्टून। तो कार्टून को इन्होंने हमारे रामायण में भी शामिल कर दिया। ठीक है, कि जामवंत थे जो भालू थे, हनुमान जी बंदर थे। तो उन्होंने पूरा इतना प्रपंच घुसा दिया, मैं बताऊं आप लोगों को, कि इससे और जी अब देखिए, मैं बताऊं पहले प्राचीन काल में ना, जो साउथ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी शादी नहीं होती थी। परंतु कुछ लोग मानते हैं कि वो जो उनके पसीने से मतलब संतान पैदा हुई थी मछली के गर्भ से, तो ऐसा पुराणों में कथा है, कल्पित कथा है, पता नहीं सत्य क्या है। परंतु कहते हैं कि हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। ठीक है, हनुमान जी को उन्होंने गलत बताया है। हनुमान जी जीवन भर ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने शादी नहीं किया। ठीक है, तो बहुत काफ़ी गलत चीज़ें बताई लिखी गई हैं पुराणों में, इतिहासों में। मैं बताया ना, हनुमान जी को यहाँ तक कि बंदर बना दिया गया। जामवंत जो बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, उनको भी इन्होंने समझिए कि भालू बना दिया। ठीक है, मतलब कि कार्टून शामिल कर दिया, रामायण में भी कार्टून घुसा दिया। फिर रामायण में इन्होंने क्या किया कि ज्योतिर्लिंग घुसा दिया, कि भगवान राम ने सबसे पहले ज्योतिर्लिंग की स्थापना किया, पूज करके उसको गए और रावण को मारे। ये भी बात गलत लिखी हुई है। हनुमान जी की कभी पूंछ थी ही नहीं। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ना, ये सारी बातें जितनी हैं वो सारी की सारी जो है व्यर्थ की बातें हैं जो उसमें लिखी हुई हैं। बहुत सी ऐसी गलत बातें इन्होंने जोड़ करके हमारे हिंदुओं को, जो हिंदू लोग हैं वो लोग बड़े भ्रमित हुए हैं। जैसे एक मुद्दा अभी चल रहा है साईं का, तो साईं भी बनाए गए भगवान हैं, पता है। अब बागेश्वर जी ने जो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जो बात कही वो झूठ थोड़ी है, वो तो आदि शंकराचार्य ने भी कहा था। ठीक है, वो आदि शंकराचार्य जी ने भी वो बात कही थी, वो गलत बात नहीं है। वो फकीर हो सकते हैं, कोई संत महात्मा, कोई भगवान थोड़ी थे वो, कोई चमत्कारी थोड़ी थे वो तो जैसे मुस्लिमों में फ़कीर होते हैं वैसे ही थे वो। उनको तो बस टीवी वालों ने और फिल्म वालों ने सब उनको हीरो बना दिया। तो वही तो बता रहे हैं, वो सब, वो पूरा का पूरा जो है वो पूरा उनका पैसा मिल रहा था ना। हिंदुओं का सबसे अधिक पैसा आता है और इसी से तो आतंक
आतंकवाद जो है, जो आतंकवाद जो बढ़ रहा है ना, वो शिरडी के चढ़ावे से ही बढ़ता है। और वहाँ पे जो अजमेर शरीफ में जो चढ़ावा जाते हैं, हिंदू चढ़ाते हैं, हिंदू सबसे अधिक चढ़ावा चढ़ाते हैं। पता है आप लोगों को कि अजमेर जो चल रहा है, अजमेर शरीफ है ना जो, तो अजमेर शरीफ भी जो चलता है वो हिंदुओं के चढ़ावों से ही चलता है। तो इस तरह से जो है हिंदू ही सब मतलब कि बढ़ावा देते हैं। सब जितने पाखंड है, जितने ढोंग है, तो भगवान के प्रति इतना पागल हो गया हिंदू कि असली भगवान को न जान करके कहो तो लंगोट पूजने लगे, कहो तो गंदा वाला कपड़ा फेंका हुआ है उसको भी पूजने लगे, कहो तो पत्थर उठा के पूजने लगे। हिंदू की मानसिकता इतनी गिरी हुई है कि कभी अपने भगवान के को जानने के लिए इतना अंधा हो जाता है कि किसी पे विश्वास कर लेता है। समझ रहे हैं? ये है। आगे, तुम यही विधि समझो, लोई गोरी मुख मंदिर बाजे, एक सरगुण सट चक्रई बेधे बिना वृषभ कोलु मचा, ब्रह्मई पकरी अग्नि माँ होमई मच्छर गगन चढ़ी गाजा, नित अमावस नित ग्रहण होई, राहु ग्रासे नित दीजय, सुर भी भक्षण करत वेद, अमुख घन बर से तन छीजय, त्रिकुटी कुंडल मध्य मंदिर बाजे, औगट अंबर छीजय, पहुमी की पनिया अम्बर भरिया, ई अचरज बूझे कोई बूझे, कहीं कबीर सुनो हो संतो, योगिन सिद्धि प्यारी, सदा रहे मुख संयम अपने, वसुधा आदि कुमारी। तो इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोगों, तुम हठ योगियों की सिद्धि को इस प्रकार समझो, उनकी साधना से कुंडलिनी का जागरण होता है और उसमें गंभीर ध्वनि होती है। यह त्रिगुणात्मक सतरस्तम कुंडलिनी षट कर्मों को भेदती हुई ऊपर चलती है। उसका चलना वैसे ही है जैसे बिना वृषभ के कोलू का चलना। योगी जीव में रजोगुण को कुंडलिनी की अग्नि में जला देता है, रजोगुण का हास और सत्वगुण का आधिक्य होने लगता है। प्राण शक्ति गगन फुफा में पहुंचकर अनाहत ध्वनि करती है। यह उस स्थिति में योगियों के भीतर नित्य अमावस्या रहती है और नित्य ग्रहण रहता है। जब सूर्य और चंद्र एक साथ होते हैं तब अमावस्या होती है। इसी प्रकार साधना में जब सूर्य और चंद्र इड़ा और पिंगला सुषुम्ना नाड़ी में समिष्ट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब अमावस्या होती है। कुंडलिनी जागरण में दोनों प्राण सुषुम्ना में समाविष्ट हो जाते हैं, वहाँ नित्य ग्रहण लगा रहता है। इड़ा पिंगला का प्राण सुषुम्ना में आता है तब चंद्र ग्रहण होता है, और पिंगला का प्राण सुषुम्ना में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। इस प्रकार वहाँ नित्य ग्रहण लगा रहता है और राहु को नित्य भोजन मिलता रहता है। हठयोगी अपनी यौगिक प्रक्रिया को गुह्य बनाने के लिए प्रतीकात्मक शैली का प्रयोग करते थे। इसी शैली में वह खेचरी मुद्रा का वर्णन गोमांस भक्षण की शब्दावली में करते थे। इस मुद्रा में जीवा को उलटकर तालू में लगाते हैं, यही गोमांस भक्षण है। जीवा को उलट करके तालू में लगाने को ही गोमांस भक्षण कहते हैं। इसी बात को कबीर इन शब्दों में कहते हैं कि तांत्रिक योगी आंतरिक श्रेष्ठ मुख से गोमांस भक्षण करते हैं। सहस्त्रार मतलब घन से अमृत रस बरसता रहता है। तांत्रिक योगी का शरीर साधना के कारण कृश हो जाता है। आज्ञा चक्र के ऊपर भ्रिकुटी के गंभीर अनाहत ध्वनि होती रहती है, और गगन गुफा में दुर्गम घाट के टपकते रस से भीजता रहता है। इस पार्थिव शरीर की वायु ब्रह्मरंध्र भर जाता है। आश्चर्य सिद्धि से कौन समझ सकता है? कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, योगियों को इस प्रकार की सिद्धियां प्रिय होती हैं, किंतु यह वास्तविक सुख नहीं है, अपने मन का संयम शाश्वत सुख है। योगी लोग सिद्धि के बल से सारे विश्व को अपने बस में करना चाहते हैं, किंतु वसुधा सदैव से कुमारी रही है, यह किसी के बस में नहीं आती है। कबीरदास जी ने, मैं कहा ना, कबीरदास जी कुंडलिनी के साधक थे, और कुंडलिनी की बात बहुत अच्छी तरह से कबीरदास जी ने की है। जो बातें कही, प्राण का सुषुम्ना में, इड़ा का पिंगला में, पिंगला का इड़ा में जो ग्रहण की बात कही है,
वो ग्रहण का मतलब होता है सुषुम्ना में चलना, प्राण का सुषुम्ना में चलना। छोटे से तरीके से बता दूं तो कहते हैं कि असली तो मान लीजिए कि सिद्धियों, जो योगी होते हैं वो सारी तरह से मेहनत करके सिद्धियों को तो प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, परंतु वास्तविक वो सिद्धियों में ही फंसे रह जाते हैं। अब एक बता दूं कि हठ योगियों में बड़े ऐसे कम योगी हुआ करते हैं जो सिद्धि प्राप्त करने के बाद ब्रह्म तक पहुंच जाए। मैं आप लोगों को कहता हूं कि सिद्धियों को कुछ मत समझना। आप लोग योग में साधना करोगे ना तो सिद्धि बहुत मिलेगी आपको, परंतु सिद्धि को कुछ मत समझना, सिद्धि को कोई वैल्यू मत देना। नहीं तो यदि आप इसमें फंस गए तो फिर ब्रह्म तक कभी नहीं पहुंच पाए। कबीरदास जी ने हठ योगियों की बात ही कही है कि बहुत से हठ योगियों को मैंने देखा है कि जो हठ योग की साधना तो करते हैं परंतु सिद्धियों में फंस जाते हैं। आपको बता दूं कि कबीरदास जी को भी हठ योग की सिद्धियां प्राप्त थी, ठीक है, कबीरदास जी को भी हठ योग की सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु कबीरदास जी कभी इनका प्रयोग नहीं करते थे अपने जीवन में। एक बार उन्होंने प्रयोग किया था, एक दो बार बस उन्होंने इस सिद्धियों का प्रयोग किया था, अपने लड़के के साथ किया था। वो भी उनका लड़का बड़ा हठीले स्वभाव का था, उनकी पत्नी से हमेशा झगड़ा हुआ करता था, इसीलिए जो है इन सब को लेकर के वह जो है इन सब से लेकर के जो है उनसे अपने पत्नी से जो है एक बार झगड़ा हुआ था, ठीक है। तो इस तरह से जो है कबीरदास जी जो है कुंडलिनी के बड़े बहुत बड़े साधक रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा कबीरदास जी का थोड़ा सा आप लोगों के सामने। भूला बे हो गया क्या समय? हाँ, इसका तात्पर्य यही है कि यदि आप सिद्धियां प्राप्त, कितना भी सिद्धियां प्राप्त कर लो ना, तो ये जो प्रकृति है, यह प्रकृति का जो भोग होता है ना, पृथ्वी का जो भोग होता है, संसार का जो भोग होता है, वह कम ही पड़ता है। अगर सिद्धियां भी ले लो ना तब भी भोग बढ़ता ही जाता है। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि यदि आपको सिद्धि भी मिल जाए तो भी आप कुल मिला करके ये कह दूं कि तब भी आप जो है भूखे ही रहोगे। यदि आपको सिद्धि मिल जाए तो आप भूखे ही रहोगे, आप पूर्णता आपको नहीं प्राप्त होगी। कहने का मतलब ये है सिद्धि में फंसे ही मत। सिद्धि में जो फंस गया ना, सिद्धि को लेके जो दिखाने लगा, जो अपना प्रभाव दिखाने लगा, लोगों के बीच में जाने लगा, तो फिर समझो कि वह व्यक्ति फिर आगे कभी जाता ही नहीं है। फिर वो हमेशा के लिए एक ही जगह ग्रसित हो जाता है, ठीक है ना।